किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पापा के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया जब पैदा हुई तो इसकी मॉम की डेथ हो गई। टूनी चिड़िया बहुत ही अच्छी थी, मगर इसके साथ लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता था। टूनी चिड़िया के पापा अब बूढ़े हो चुके थे। वो टूनी चिड़िया की शादी करवाना चाहते थे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल लेहू स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ाना ही अच्छी वीडियोस अपलोड होती हैं। तो फिर एक दिन टूनी चिड़िया के डैड टूनी चिड़िया से कहते हैं, टूनी बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है मैंने, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूँ। जब टूनी चिड़िया के पापा टूनी चिड़िया से ये कहते हैं कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, तो एक लड़का मैंने तुम्हारे लिए देख रखा है, क्या मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूँ? तो फिर टूनी अपने पापा से कहती है, पापा आपने जो भी मेरे लिए लड़का देखा है, आप मेरी उससे शादी करवा सकते हैं। आपने ये सोच भी कैसे लिया? आपकी और मेरी पसंद अलग अलग हो सकती है। पापा आप जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं शादी कर लूँगी, क्योंकि आप मेरे पापा हैं। तो आपने तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना, इसलिए पापा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप जिससे कहेंगे मैं खुशी खुशी उसी से शादी कर लूँगी। टूनी चिड़िया जब अपने पापा से ये सब कहती है तो टूनी चिड़िया के पापा बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी इतनी अच्छी और इतनी लायक हो चुकी है, इतनी समझदार कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। टूनी चिड़िया के पापा क्योंकि इससे बहुत प्यार करते थे। बचपन में ही टूनी की माँ मर गई थी, इसी वजह से उसके पापा ने इसे माँ का और बाप का दोनों का प्यार दिया था। टूनी चिड़िया की फिर इसी तरह शादी होती है कि शादी के दूसरे दिन ही इसका हस्बैंड इस दुनिया से चला जाता है। ये देखकर एक आंटी टूनी चिड़िया के मोहल्ले में ही रहा करती थी। वो टूनी के घर आती है और टूनी से कहती है, अरे सुल्तान भाई एक बात बोलो, माइंड मत कीजिएगा। जब आपकी बेटी टूनी पैदा हुई तभी आपकी पत्नी को खा गई। अब देखे आपने इसकी शादी की तो अपने पति को भी खा गई, उसे भी ना जिंदा छोड़ा इसने। आपने इसके नाम फैक्ट्री लगाई तो फैक्ट्री में आग लग गई। भाई साहब मुझे तो लगता है आपकी बेटी मनहूस है और ये कभी भी अपना घर बसा नहीं पाएगी। इसे आपके पास ही यूं ही रहना पड़ेगा। आपकी तो जिंदगी आज है तो कल नहीं। मुझे तो इसकी चिंता है, पता नहीं इसका क्या होगा। रानो टूनी और टूनी के डैड को बातें सुना रही थी कि अचानक से रानो का बेटा राहुल आ जाता है। राहुल रानो की इकलौती औलाद था, इसलिए रानो इससे बहुत प्यार करती थी। रानो इसकी हर बात मानती और जो भी चीज़ ये मांगता उसे ला कर देती। टूनी को इसके बेटे ने पहली दफ़ा देखा तो उसे पहली नज़र में ही इससे प्यार हो गया। रानो को ये अपने साथ घर ले जाता है। जब घर जाते हैं तो रानो से जाकर राहुल कहता है, माँ मुझे उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया माँ। इतनी सादगी और इतनी सुंदरता, वो कितनी खूबसूरत लड़की थी माँ। मैं तो पहली नज़र में देखते ही उसे देखता रह गया। माँ अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ टूनी से करूँगा। देखिए ना अजीब बात है माँ, एक ही मोहल्ले में रहते हैं और आज तक मैंने उसे देखा नहीं, और जब देखा तो उससे प्यार हो गया। माँ आप सुबह ही मेरा उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगी। जब राहुल अपनी माँ से कहता है कि मामा आप मेरा रिश्ता लेकर टूनी के घर सुबह ही जाएंगी, तो रानो को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही रानो अपने बेटे से कहती है, ना राहुल बिटवा, ये तेरी बात मैं कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि वो लड़की मनहूस है। उसकी अभी 2 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसका पति इस दुनिया से चला गया। जब इस दुनिया में आई तो उसकी माँ चली गई, और तू तो मेरे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा कीमती है। मैं तेरे बगैर इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। वो मनहूस तेरी जिंदगी में आ गई तो कहीं तुझे भी कुछ ना हो जाए, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए तू उसे भूल जा। दुनिया में इतनी और भी लड़कियां हैं,
खूबसूरत लड़कियां होंगी, मैं तेरी उनसे शादी करवाऊंगी। बेटा उसे भूल जा तू। नहीं माँ, अगर मेरी शादी टोनी के साथ ना हुई तो माँ मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मैं टोनी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर नहीं जी सकता। माँ ये मैं जानता हूँ कि हमारा स्टेटस उन लोगों से बहुत कम है, मगर माँ जब टोनी को ये पता चलेगा ना कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो माँ वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। और माँ टोनी के लिए ये दुनिया की दौलत मैं इतनी कमाऊंगा कि कभी भी टोनी को किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो हमेशा खुश रहेगी माँ। जब राहुल अपनी माँ को जान की धमकी देता है तो उसकी माँ बहुत डर जाती है और कहती है ठीक है बेटा, मैं जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात कर आऊंगी। जब रानो टोनी के डैड से बात करती है तो टोनी के डैड जल्द ही मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि राहुल बहुत ही अच्छा लड़का है और वो इसकी सारी हरकतों के बारे में जानते हैं, इसलिए वो मान जाते हैं। टोनी और राहुल की शादी हो जाती है। एक रात के बाद अगली सुबह जब टोनी उठती है तो राहुल इतना खुश होता है, तो टोनी राहुल से पूछती है कि क्या हुआ, तो राहुल कहता है अरे टोनी, तुम मेरे लिए इतनी लकी साबित हुई हो। कई सालों से मेरी बिजनेस डील रुकी हुई थी, वो आज पूरी हो गई। टोनी देखा माँ, तुमने देखा टोनी हमारे लिए कितनी लकी है। तुम इसे मनहूस कहती थी माँ, टोनी आई तो देखो हमारी नस्लों की गुर्बत निकल गई माँ। मैं आज बहुत खुश हूँ टोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। तो इस तरह शादी के बाद राहुल को टोनी से और मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि टोनी है ही इस काबिल थी। रानो को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने तो टोनी को बहुत बातें सुनाई थी। वो उससे माफी मांगती है, टोनी पहले ही बहुत अच्छी होती है, वो उसे माफ कर देती है और कोई भी बदकिस्मत नहीं होता, ये तो हमारी खुद की बनाई हुई बातें होती है। तो आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।